नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मनोरंजन की दुनिया में। तो जो वीडियो के एपिसोड्स चल रहे हैं हमारे, वो हैं विक्रम बेताल की कहानियों का। बेताल महाराजा विक्रम को हर बार एक कहानी सुनाता है और जवाब पूछता है, और जैसे ही जवाब उसे मिल जाता है वो वापस जाकर अपने पेड़ पर लटक जाता है। तो इसी तरह फिर से वो एक कहानी शुरू करता है। सालों पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में दगड़ू नाम का एक लड़का रहता था। दगड़ू बहुत ही आलसी और कामचोर था। इसी आदत से उसकी माँ बहुत परेशान रहा करती थी। दगड़ू दिन रात सोता रहता था और सपने देखा करता था। उसकी माँ किसी तरह दर्जी का काम करके अपना परिवार चला रही थी, लेकिन दगड़ू को इस बात पर कोई भी असर नहीं था। वो तो बस दिन रात सोता और सपने देखता था। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि जब भी वो कोई अनहोनी या बुरी घटना से जुड़ा सपना देखता तो वो कुछ ही घंटों में सच हो जाता था। एक दिन रोज की तरह दगड़ू सो रहा था। अचानक उसे सपने में आया कि एक लड़की की शादी में डाकू आए और सारा सामान लूट कर ले गए। जैसे ही सुबह हुई, उस आलसी लड़के को सपने में दिखी हुई लड़की अपने घर में नजर आई। क्योंकि उसकी माँ सिलाई का काम करती थी, तो लड़की अपनी शादी का जोड़ा लेने उनके पास आई थी। लड़की को देखते ही दगड़ू ने उसे तुरंत अपने सपने के बारे में बताया। लड़की परेशान होकर घर जाती है और घर वालों को सारी बात बताती है। घर के सभी लोग उस सपने की बात को सुन तो लेते हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। बस कुछ ही घंटों में लुटेरे आते हैं और शादी वाले घर को और बारातियों को लूट कर चले जाते हैं। इस घटना से गुस्सा होकर लोग दगड़ू की पिटाई कर देते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं कि वो लुटेरों के साथ मिला हुआ है। इसके बाद दगड़ू का कुछ दिनों बाद एक और सपना आता है, और इस बार दगड़ू को अपने ही पड़ोस की चौधराइन के नए मकान में आग लगने का सपना दिखता है। दोपहर का टाइम था। वो आलसी लड़का घर से बाहर निकलता है तो उसे चौधराइन मोहल्ले में नए घर की खुशी की मिठाई बांटती और लोगों को गृह प्रवेश के समारोह में न्योता देती नजर आती है। उस महिला को देखते ही दगड़ू उसके पास भागकर जाता है और उसे अपने सपने के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। महिला दगड़ू पर नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन समारोह से पहले घर को बचाने की पूरी बंदोबस्त कर लेती है। लेकिन फिर भी दगड़ू का सपना सच हो जाता है और चौधराइन का घर जलकर राख हो जाता है। ऐसा सालों साल तक चलता है। हर बार दगड़ू बुरा सपना देखते ही लोगों को सतर्क करने के लिए पहुंच जाता, लेकिन आखिरी में उसे ही लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता। इससे तंग आकर दगड़ू गांव छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो अपने गांव से दूर एक दूसरे राज्य में चला जाता है। यहाँ अपना पेट पालने के लिए दगड़ू नौकरी कर लेता है। जब दगड़ू को नौकरी मिलती है, उसके कुछ दिन बाद ही राजा को सोनपुर गांव के लिए निकलना होता है। सोनपुर जाने से पहले की रात को दगड़ू को सपना आता है कि सोनपुर गांव में भयानक भूकंप आने वाला है और वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। जैसे ही सुबह राजा की सवारी सोनपुर की तरफ रवाना होने लगती है, तो दगड़ू फटाफट राजा के रथ के पास पहुंचकर उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है और उन्हें सोनपुर जाने से रोक लेता है। अगले ही दिन राजा के पास समाचार पहुंचता है कि गांव में भूकंप आ गया और कोई भी जिंदा नहीं बचा। पूरा गांव शमशान में तब्दील हो चुका था। समाचार मिलते ही राजा चौकीदार को अपने दरबार में बुलवाते हैं। सोनपुर में आए भूकंप से बचाने के लिए वो दगड़ू को कीमती जेवर देकर नौकरी से निकाल देते हैं। इतनी कहानी सुनकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर तक तो वो राजा को देखता है और फिर राजा विक्रम से पूछता है, राजन बताओ, दगड़ू को उपहार देने के बाद राजा ने उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया? सवाल सुनते ही राजा विक्रमादित्य जवाब देते हैं कि उसे जेवर तो राजा की जान बचाने के लिए दिए गए हैं और चौकीदारी करते समय सोने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अपने सवाल का जवाब मिलते ही बेताल बोला कि काम के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दूसरा कि किसी का भला और बुराई करते समय अगर फटकार मिल रही है तो भी भलाई करने का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। राजन, तुमने जवाब तो बिल्कुल सही दिया है, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैंने तुमसे वचन लिया था कि तुम रास्ते में बोलोगे नहीं। तुमने बोलकर अपनी शर्त तोड़ दी है, तो अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने पेड़ पर। इतना बोलते ही बेताल राजा की पीठ से उतरकर और वापस जाकर अपने पेड़ पर लटक जाता है। राजा विक्रमादित्य बहुत ही दुविधा में पड़ा है, क्योंकि अगर वो बोलता है तो वो बेताल
वापस जाकर अपने पेड़ पर टंग जाता है और अगर नहीं बोलता है तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, जैसा कि बेताल ने कहा था। तो क्या महाराजा विक्रमादित्य बेताल को योगी के पास ले जाने में सफल होंगे या नहीं होंगे, ये जानने के लिए आपको अब मेरी नई वीडियो ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।